Hello students, welcome once again to the web classes. So we are at the chapter limit in statistics 12th commerce English medium. So we had just recently started this chapter. In the previous lecture we had completed the small theory portion of it. Now today we are going to see the sums based on theories. Okay. So real line and interval we had completed, open interval, closed interval we had completed, modulus form we had completed, and meaning of x minus a modulus less than delta we had completed, neighborhood form we had completed. We were at this slide. So neighborhood form means what? So neighborhood form means n a comma delta. Modulus form means modulus x minus a less than delta, and interval form means a minus delta comma a plus delta. Now illustration 1, express n phi comma 0.2 in modulus and interval form. अब ये जानने के लिए, उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है. सो ये क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है एन ए डेल्टा, मतलब ये जो है इसे कहते हैं नेबरहुड फॉर्म. कौन सा फॉर्म है ये है नेबरहुड फॉर्म. क्लियर? सो इस नेबरहुड फॉर्म को आप मॉड्यूलस फॉर्म में अगर बदलना चाहो तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो ये फाई जो है वो है ए और ये 0.2 जो है वो है डेल्टा. ठीक है. अब अगर आप इसे मॉड्यूलस फॉर्म में बदलना चाहो तो मॉड्यूलस फॉर्म हमारा होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा. ओके. नाउ x की जगह x ही रहेगा, a की जगह आ जाएगा ये 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 क्लोज, लेस देन डेल्टा की जगह आ जाएगा 0.2, तो ये लिख दिया हमने 0.2. सो होपफुली इट इज क्लियर. ये हमारा कंप्लीट हो गया मॉड्यूलस फॉर्म. सेकंड इज इंटरवल फॉर्म. इंटरवल फॉर्म का मतलब होता है a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा. तो पहले a माइनस डेल्टा का मतलब होता है 5 माइनस 0.2. सो 5 माइनस 0.2 दैट इज 4.8 and 5 plus 0.2 that is 5.2. So hopefully you have got the point. So illustration 1 is completed now. Now see illustration number 2. First express 0.01 neighborhood of 3. So ये भी neighborhood form में है क्योंकि उसे क्या कहते हैं? डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, मतलब पहली वाली वैल्यू डेल्टा है और दूसरी वाली वैल्यू क्या है? ए है. क्लियर? नाउ डेल्टा, सो डेल्टा हमारे पास हो गया 0.001 एंड ए आ गया 3. अब हमें कौन सा? पहले मॉड्यूलस फॉर्म. तो मॉड्यूलस फॉर्म क्या है? x minus a less than delta. Now we have the value of a, that is 3, x as it is, negative sign, less than delta, so 0.001. okay, this solution is completed now. The second interval form means a minus delta and a plus delta. The value of a is 3 and the delta is 0.01. so 3 minus 0.001 and 3 plus 0.001. So answer is 2.999 and 3.001. Is that clear? So hopefully this illustration number 2 has been completed and clear to you. Now illustration number 3. So my request would be pause the video and solve illustrations with me. Express x plus 1 less than 0.5 in neighborhood and interval form. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? तो ये मॉड्यूलस फॉर्म में दिया हुआ है. मॉड्यूलस फॉर्म एक्चुअल में कैसा होता है? तो वो एक्चुअल में होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा. इसका मतलब ये जो 1 है वो है a हो गया 1, लेकिन 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो यहाँ दिया है पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव तब होता है जब ऑलरेडी एक नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव होते हैं. समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव और नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव होता है. इसका मतलब ये है तो ये जो 1 है वो है नेगेटिव, तो a हो गया -1 और डेल्टा हो गया हमारा, सो डेल्टा हो गया 0.5. इज दैट क्लियर?
तो ए हो गया -1 एंड डेल्टा हो गया 0.5। अब हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? तो इसे हमें कन्वर्ट करना है नेबरहुड फॉर्म में। नेबरहुड फॉर्म का मतलब होता है एन ए डेल्टा। तो ए की वैल्यू आ गई -1 एंड डेल्टा की वैल्यू 0.5। सो ये हो गया आपका नेबरहुड फॉर्म, ठीक है। सेकेंड इज इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म होता है ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। ए माइनस डेल्टा, ए की वैल्यू है -1 एंड डेल्टा की वैल्यू है 0.5। सो -1 माइनस 0.5 -1 प्लस 0.5। सो आंसर इज -1.5 एंड कॉमा -0.5। सो दिस इज द आंसर। सो इलस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट हो चुका। चलिए अगला इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9 1.1 इन नेबरहुड एंड मॉड्यूलस फॉर्म। तो ये कौन से फॉर्मेशन में दिया हुआ है? तो ये आपको जो है वो इंटरवल फॉर्म में दिया है। कौन से फॉर्म में? इंटरवल फॉर्म। देखो जैसे कि पिछला इलस्ट्रेशन अगर देखें तो पिछले ये है इंटरवल फॉर्म और ये इसका आंसर दिख रहा है आपको। तो इसी फॉर्मेशन में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.9 की क्या वैल्यू हुई? तो ये 0.9 मतलब हुआ a माइनस डेल्टा इज इक्वल 0.9 और इसकी क्या वैल्यू हुई? तो ये हुआ a प्लस डेल्टा इज इक्वल 1.1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अगर आप समझो इसे आगे तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 10th में वो जो एलिमिनेशन मेथड आता था, हालांकि अगर एग्जाम्पल समझ में आता है तो वो भी सही है। तो ये प्लस डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा कट हो गया तो बचा क्या? 2a। सो 2a इज इक्वल 2 है ना, 2 क्योंकि 1.1 प्लस 0.9। सो 2a इज इक्वल 2। तो a की साइड अगर चेंज करोगे तो a वुड बी 2/2। सो a की वैल्यू आ गई फाइनली 1। सो a इज इक्वल 1। अब ये a इज इक्वल 1 जो है वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी रख दो। मतलब अगर इसमें रख रहे हो तो यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। जैसे ही आप a इज इक्वल 1 रखोगे, जैसे अगर यहाँ रखा जाए तो साइड चेंज करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 0.1। इज दैट क्लियर? मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, देखिए। तो ये आ गया आपका इंटरवल फॉर्म। इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया 2a इज इक्वल 2 आ रहा था। सो a की वैल्यू हो गई 1 जो है हमने किसी में भी रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो। तो यहाँ रखने पर हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है 0.1। नाउ वी हैव a, वी हैव डेल्टा। नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म मतलब होता है एन ए कॉमा डेल्टा। तो n की वैल्यू तो है नहीं, a 1 एंड डेल्टा इज 0.1। इस फॉर्म में हमने रख दिया तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा है मॉड्यूलस फॉर्म। सो मॉड्यूलस फॉर्म एज वी नो x माइनस ए लेस देन डेल्टा। सो सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज बस सब्सटीट्यूट करना है, दैट्स इट। तो ये आ गया हमारा आंसर। इज इट क्लियर? नाउ एक मीनिंग देख लीजिए, पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। पंक्चर का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं लेना है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं लेना है, उसे कहते हैं पंक्चर। नाउ इफ a belongs to real number and delta is non-negative real number, then open interval a minus delta comma a plus delta minus a means particular value you are not taking minus a is called punctured delta neighborhood of a. It is denoted by n हैशस्ट्रिंग, सॉरी हैशस्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग स्टार बोलेंगे या फिर जो भी समझो, a कॉमा डेल्टा। ओके, सो उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल होता है ये जो स्टार है उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है एस्टरिस्क, ठीक है। मुझे ये अभी अभी पता चला है, आपके नॉलेज में भी ना हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हैज़ का तो पता होता है कि हैशस्ट्रिंग बोलते हैं, इसका पता नहीं, तो इसको कहते हैं एस्ट्रिक। ओके, सो ये इसका प्रोनाउंसिएशन एन एस्ट्रिक ए कॉमा डेल्टा इज इक्वल, अगर आप इसे नेबरहुड में शो कर रहे हो तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल है 5,2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे इंटरवल फॉर्म में लिखते हो तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3। 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, मतलब 3 से लेकर के 7 तक की सारी वैल्यूज़ आपको चाहिए। सो 3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है।
जिसमें लिखा है -5, मतलब 5 को लेना नहीं है। तो सारी वैल्यूज़ जब आप लिखोगे अगर, तो 4, 5 नहीं आएगा 6, ठीक है, 7 तो लेना नहीं है। समझ में आ गया इतना? ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो इट्स ओके, क्योंकि पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए जो है वो सिर्फ थियरी पोर्शन में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये थियरी आप अच्छे से कर लेना। नाउ आपका होमवर्क, यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा एपिसोड 2 के साथ पूरा होता है। आपको थियरी लर्न करनी है। देखो बिना थियरी लर्न किए ये चैप्टर का 4.1 नहीं आएगा आपको। एक्सरसाइज 4.1 पूरा का पूरा करना है। जो इलस्ट्रेशन आज हमने देखे उसी के बेस्ड है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमारे डाउट सॉल्विंग लेक्चर तो चल ही रहे हैं जूम पर, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।